पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के गृह जनपद में एक बार फिर बसपा को झटका लगा है। बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों का सिलसिला जारी है। आज जेवर विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके नरेंद्र भाटी डाड़ा भी भाजपा में शामिल हुए। इसके साथ ही दादरी के पूर्व विधायक सतवीर गुर्जर भी सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। एडवोकेट नरेंद्र भाटी डाड़ा जो कि जेवर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े गए थे, आज वो भाजपा में शामिल हुए और आज उन्होंने अपने डाढ़ा स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक की और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की। आइए सुनते हैं क्या कहा एडवोकेट नरेंद्र भाटी डाढ़ा ने। शामिल होने का मौका मिला। मैं दिल की गहराइयों से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो इस प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी और मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़े परिवार में शामिल होने का मौका दिया और मैं निश्चित रूप से आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा रहूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र भाटी जी, आज आप अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं गौतम बुद्ध नगर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय ये राष्ट्रहित को देखते हुए और जनमानस की भावनाओं को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हम कार्य करेंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी का, प्रदेश के हमारे के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल किया। मैं पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक सवाल यहाँ ये आता है कि गौतम बुद्ध नगर जिला वो बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का गृह जिला है जी। तो एक समय जो रहा था वो एक बसपा का यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक किला कहें, दुर्ग कहें, वो माना जाता था। आज वो लगातार वो ढहता जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा और मैं यहाँ से चुनाव भी लड़ा, वो मेरा अतीत था। मैं अतीत के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए वर्तमान में मुझे भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं वर्तमान की हम बात करना चाहेंगे और वर्तमान पे ही हम लोग बात करेंगे। चुनाव की आपने बात कही है, जेवर विधानसभा से आप चुनाव लड़े हैं। जी जी। चुनाव में जो एक आपका जो एक रिजल्ट था उसको क्या बसपा का आप क्या भीतरघात मानते क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब लोगों को स्पष्ट है कि हम चुनाव लड़े, बसपा के बैनर तले चुनाव लड़े। आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या स्थिति रही। बसपा का कोई बड़ा नेता यहाँ प्रचार में नहीं आया, तो मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। सर्वविदित है, सब लोगों को पता है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अकेला अपने दम पे चुनाव लड़ा था। बड़ी लीडरशिप का यहाँ कोई ना तो सभा थी, इस तरह का हुआ, तो आप सबको पता है, अंडरस्टूड है, इस पर हम ज़्यादा बात ना। अच्छा, बसपा छोड़कर आप सीधे भाजपा में शामिल हुए हैं जी। तो क्या वजह है? भाजपा ही क्यों पसंद है? कांग्रेस, सपा और दूसरे भी राजनीतिक दल? देखिए, राजनीति का मेरा मकसद है कि जो जनमानस उसकी सेवा करने का मकसद है और सब लोगों का मकसद ये होता है कि जनता का भला हो। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो कार्यशैली है उससे सब लोग प्रभावित हैं और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, सही मायने वो कार्य देश हित और राष्ट्र हित के लिए हो रहा है। आज आपने देखा होगा कि हर जगह जहाँ पे भी इस तरह के हालात हुआ करते थे कि आए दिन आतंकवादियों के हमले होते थे, कभी इस तरह का वो हो रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने एक मैसेज दिया है कि अपराधी चाहे किसी भी किस्म का हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, उसकी जगह या तो ऊपर है या जेल में। तो इन नीतियों से हम लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
कि जिसमें आम जनता की, चाहे वो गरीब के कल्याण की बात करती है, हर वर्ग के कल्याण की अगर कोई बात करते है तो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे पहले भी कुछ नगर पंचायत के चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन बसपा छोड़कर जी भाजपा में शामिल हुए, तब आज आप और दूसरा दादरी से जो पूर्व विधायक जी जो भी जी। पहले ही बसपा छोड़कर सपा में चले गए थे, आज वो भाजपा में शामिल हुए हैं। क्या मानते हैं कि बसपा का पूरी तरह सफाई हो चुका? नहीं, मैंने आपसे कहा कि बसपा मेरा अतीत था, और मैं अतीत के बारे में ज़्यादा बात ना करके हम वर्तमान के बारे में बात करेंगे कि अब हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें देश का हित और राष्ट्र हित निहित है, वो जन भावनाओं से वो जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सभी का कल्याण होगा, और सभी को मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाना चाहिए। आज आप कितने साथियों के साथ शामिल हुए? मेरे साथ मेरे सभी जो साथी थे, पुराने जो भी साथी रहे, सारे लोग मेरे साथ थे। लगभग 150 लोगों के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुआ। अब आपका क्या अगला कदम है? आप विधानसभा की तैयारी है या नहीं, लोकसभा की मैं तैयारी भारतीय है? जनता पार्टी में केवल एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। यदि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव भी होने हैं, विधानसभा भी होने हैं, यदि आपको प्रत्याशी बनाती है लोकसभा में या विधानसभा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहूँगा, और एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें